बिहार की सियासत में आज एक बार फिर हलचल मच गई है। महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम चेहरे के ऐलान के बाद अब मुस्लिम प्रतिनिधित्व का बड़ा सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर घोषित हो चुके हैं और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन इस ऐलान के बाद 18% मुस्लिम आबादी में नाराजगी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठ रही है, हमें सिर्फ वोट बैंक मत समझो, हमें भी हिस्सेदारी दो। और इसी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया है। चिराग पासवान ने ये बयान दिया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कि 2025 में मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी तक को कुर्बान कर दी थी, लेकिन तब भी मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया था। उन्होंने आरजेडी पर सीधा निशाना बोलते हुए लिखा कि 2005 में भी राजद मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं था और 2025 में भी नहीं है, ना मुख्यमंत्री और ना ही उप मुख्यमंत्री। चिराग पासवान यहीं पर नहीं रुके तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय से सवाल भी किया कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहते हैं तो सम्मान और भागीदारी आपको कैसे मिलेगी। जिसके बाद अब पटना से लेकर दरभंगा तक इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन के भीतर भी कई नेता अब खुलकर ये कह रहे हैं कि 18% आबादी का कोई भी चेहरा टॉप लेवल पर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री जिस तरीके से बात चल रही है बनने की, और साथ ही साथ मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री का नाम जब सामने आया है तो अब मुस्लिम नेताओं को मांग किया जा रहा है कि तीसरा चेहरा उनका हो। अब इस सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान ने इस बयान से महागठबंधन के वोट में समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की है या फिर सचमुच वो मुस्लिम राजनीतिक हिस्सेदारी का नया एजेंडा सेट कर रहे हैं। वहीं अगर राजनीतिक जानकारों की अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि चिराग पासवान की ये चाल सहानुभूति और प्रतिनिधित्व दोनों को साधने की कोशिश है। बिहार की सियासत में जाति और धर्म के समीकरण हमेशा तय करते आए हैं कि सरकार का गणित क्या होगा। अब देखना ये होगा कि 2025 में ये गणित फिर से बदलने वाला है या फिर नहीं। क्या मुस्लिम समाज को वाकई मिलेगा कोई असली प्रतिनिधित्व या फिर एक बार फिर वही पुराना वोट बैंक दोहराया जाएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में ये मुद्दा सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि सियासी चिंगारी भी बन चुका है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।